नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो कला, जुनून और एक कह सकते हैं परफेक्ट जुर्म के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके पास एक ऐसा हुनर था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए, अमेरिका एक नया डॉलर बाजार में लाता है। ऐसा डॉलर जिसे कोई कॉपी ही नहीं कर सकता, मतलब नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी सारी सिक्योरिटी लेयर्स थीं, इतने बारीक वाटरमार्क थे, और तो और एक ऐसी स्याही जो अपना रंग बदलती थी। दुनिया का कोई भी प्रिंटर उसकी नकल नहीं बना सकता था, पर एक कलाकार ने सिर्फ अपने हाथों से उसे बना डाला। तो हमारी कहानी शुरू होती है थाईलैंड के एक जेल से। यहीं हमारी मुलाकात होती है ली से। अब ली कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, पर फिलहाल वो एक कैदी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो इस जेल में पहुंचा कैसे। अब देखिए कुनेली का हुनर किस लेवल का था। जेल में रहते हुए उसे एक खत भेजना था, तो उसने क्या किया, उसने हाथ से ही एक डाक टिकट बना लिया। और वो टिकट इतना असली लग रहा था, इतना परफेक्ट कि जेल के गार्ड तक धोखा खा गए। यहीं से हमें उसके जीनियस होने का पहला इशारा मिलता है, मतलब एक ऐसा टैलेंट जो आम इंसान की सोच से बिल्कुल परे था। बहुत जल्द ली को थाईलैंड से हांगकांग पुलिस को सौंप दिया जाता है। वहां उससे पूछताछ शुरू होती है। उस पर इल्जाम भी छोटे मोटे नहीं है, जाली नोट बनाने से लेकर हत्या तक के। लेकिन ली वो हर बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये सब उसने नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक रहस्यमयी मास्टरमाइंड है जिसका नाम है पेंटर। अब पुलिस उस पर जाहिर है दबाव डालती है, और यहीं से ली अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं फ्लैशबैक में और देखते हैं कि कैसे एक नाकामयाब कलाकार की जिंदगी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आया। तो ली की कहानी में एक और अहम किरदार है यूएन। दोनों आर्टिस्ट थे, पर जमीन आसमान का फर्क था। यूएन की कला में एक अपनी पहचान थी, वो कामयाब थी। और ली टेक्निकली ब्रिलियंट था। वो किसी भी चीज की हूबहू नकल कर सकता था। मतलब उसका हाथ तो कमाल का था, पर उसकी कला में अपनी कोई सोच नहीं थी, कोई आत्मा नहीं थी। और यही जो उसका नकल करने का हुनर था ना, वही उसकी सबसे बड़ी नाकामी बन चुका था। तो बस जब ली अपनी कला की दुनिया में एकदम हार मान चुका था, अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर था, तभी उसकी जिंदगी में एक रहस्यमयी खरीदार की एंट्री होती है। और वो अपना नाम बताता है, पेंटर। अब पेंटर ने ली में वो चीज देखी जिसे पूरी दुनिया एक कमी समझती थी। उसने ली से कहा, तुम्हारा ये जो नकल करने का हुनर है ना, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक तोहफा है, और मैं जानता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सोचिए, पहली बार किसी ने ली की उस चीज की तारीफ की थी जिसके लिए वो हमेशा शर्मिंदा रहा था। पहली बार किसी ने उसकी नाकामी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया। तो पेंटर ने ली को क्या काम दिया? जाली डॉलर बनाने का। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा मिशन जो आर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों की हदों को तोड़ने वाला था। उनका मकसद सिर्फ नकली नोट बनाना नहीं था, उनका मकसद था एक परफेक्ट नकली नोट बनाना, इतना परफेक्ट कि वो असली से भी ज्यादा असली लगे। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा सोचिए उन्हें क्या क्या करना था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की मल्टी लेयर तस्वीर की नकल करना, उसके कॉलर पर इतने छोटे अक्षरों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखना कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखे भी ना, एक 3D वाटरमार्क तैयार करना, ये सब तो था ही, पर सबसे बड़ी और लगभग नामुमकिन चुनौती थी वो रंग बदलने वाली स्याही। इस खास इफेक्ट को कहते हैं मोयरे इफेक्ट। मतलब एक ऐसी स्याही जो एक तरफ से देखो तो बैंगनी दिखे और दूसरी तरफ से देखो तो सुनहरी। और इसे बनाना किसी भी प्रिंटर के बस की बात नहीं थी। तो अब सवाल ये था कि आखिर ये स्याही मिलेगी कहाँ से? तो देखिए, पेंटर की टीम ने इसके लिए 3 कदम उठाए। पहला, उन्होंने असली नोट जैसा कागज जुगाड़ा। कहाँ से? एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने वाली कंपनी से। दूसरा, ईस्टर्न यूरोप की एक नीलामी से उन्होंने नोट छापने वाली एक पुरानी मशीन खरीद ली। और तीसरा, और सबसे खतरनाक कदम, उन्होंने एक सेंट्रल बैंक के काफिले पर हमला किया और वो रंग बदलने वाली स्याही लूट ली। मतलब बात अब सिर्फ जालसाजी की नहीं, बल्कि हिंसा की भी थी। और जैसे जैसे उनका ये ऑपरेशन कामयाब होता गया, ली को एहसास होने लगा कि वो पेंटर्स की हिंसक दुनिया में और भी गहरे धंसता जा रहा है। अब वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं था जो नकल करता था, नहीं, अब वो हत्या और लूट जैसे भयानक जुर्मों का हिस्सा बन चुका था। अब ली की कहानी का क्लाइमैक्स आता है।
वो बताता है कि कैसे पेंटर एक जनरल के साथ डील करने गया, लेकिन वो डील असल में एक खूनी जाल थी। पेंटर वहां सिर्फ बिजनेस करने नहीं बल्कि अपना बदला लेने गया था, और उसने उस जगह को एक जंग के मैदान में बदल दिया। हर तरफ बस गोलियां और मौत। और पुलिस के सामने ली अपनी कहानी में एक बेहद दर्दनाक मोड़ लाता है। वो कहता है, पेंटर एक बिजनेसमैन नहीं, वो एक राक्षस है। उसने यूएन को किडनैप कर लिया था सिर्फ मुझे कंट्रोल करने के लिए। और फिर वो कहता है कि यूएन को बचाने के लिए उसे मजबूरी में पेंटर को मारना पड़ा। मतलब ली ने खुद को एक डरा हुआ, बेबस विक्टिम बनाकर पेश किया। ली ने जो कहानी सुनाई थी वो किसी मास्टरपीस से कम नहीं थी। एक एक डिटेल, हर इमोशन, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन जैसे उसकी सबसे बेहतरीन कला एक नकल होती थी, वैसे ही ये कहानी भी एक बहुत बड़ी जालसाजी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि असली सच कैसे सामने आता है। तो पुलिस क्या करती है? वो ली के बनाए स्केच के आधार पर पेंटर को ढूंढती है और एक आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। वो आदमी कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि एक आम पुलिस वाला निकलता है। ली ने बस उसे कहीं देखा था और उसका चेहरा अपनी कहानी के विलन के लिए कॉपी कर लिया था। ये ली के बुने हुए झूठ के जाल का वो पहला धागा था जो अब टूटने लगा था। तो फिर असली सच क्या था? कहानी ये थी कि ली एक बेचारा विक्टिम था, पेंटर मास्टरमाइंड था और यूएन उसके किडनैप हुई प्रेमिका थी। ये था झूठ। और सच ये था कि असली मास्टरमाइंड ली खुद था। पेंटर नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं, और यूएन, वो उसकी प्रेमिका नहीं, सिर्फ एक पड़ोसी थी। एक ऐसी पड़ोसी जिससे ली ने शायद कभी बात तक नहीं की थी। असल में हुआ ये कि ली ने पेंटर का एक पूरा किरदार ही गढ़ लिया था। वो उसके लिए एक नकाब जैसा था, जिसके पीछे छिपकर वो शर्मीला और नाकामयाब ली वो सब कुछ कर सकता था जो वो असल जिंदगी में कभी नहीं कर पाता। और इस सब के पीछे वजह क्या थी? यूएन के लिए उसका एक तरफा जुनून, एक ऐसा जुनून जिसने एक आर्टिस्ट को एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड बना दिया। और कहानी का सबसे बड़ा धोखा तो अभी बाकी है। वो महिला जो आखिर तक ली की मदद कर रही थी, जिसे हम सब यूएन समझ रहे थे, वो यूएन थी ही नहीं। वो असल में गैंग की एक मेंबर थी, चिंग। जनरल के अड्डे पर हुए हमले में उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था, जिसके बाद ली ने क्या किया? उसने प्लास्टिक सर्जरी से उसे यूएन का चेहरा दे दिया। अपनी कल्पना को सच बनाने के लिए उसने एक जीते जागते इंसान की पहचान ही बदल दी। तो एक ऐसी सल्तनत जो पूरी तरह से झूठ और कल्पना पर बनी थी, उसका अंत भी उतना ही भयानक और दुखद होना था। तो चलिए अब इस कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर चलते हैं। ली और यूएन के रिश्ते की असलियत क्या थी? बस इतने कि वो दोनों पड़ोसी थे। ली उसे बस दूर से देखता था, अपने मन में ही उसने एक पूरी दुनिया बना ली थी, लेकिन हिम्मत करके कभी अपने दिल की बात तक नहीं कह पाया। उसका ये पूरा क्रिमिनल एम्पायर सिर्फ एक कल्पना पर खड़ा था, एक ऐसे प्यार की कल्पना पर जो असल में कभी था ही नहीं। कहानी के अंत में जब पुलिस उन्हें एक नाव पर घेर लेती है तो एक और बड़ा खुलासा होता है। चिंग बताती है कि पुलिस को वहां उसी ने बुलाया था। क्यों? क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ली उससे नहीं बल्कि यूएन के चेहरे से प्यार करता है, एक ऐसे चेहरे से जो उसका है ही नहीं। और जब उसे ये एहसास होता है कि उसे उसकी असली पहचान के साथ कभी प्यार नहीं मिलेगा, तो वो एक बम फोड़ देती है और उसी धमाके में दोनों मारे जाते हैं। सोचिए, उसका हुनर बिल्कुल असली था, उसकी कला में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका प्यार, वो एक झूठ था, एक धोखा। तो सवाल ये उठता है कि जीनियस और पागलपन के बीच की वो महीन सी लकीर आखिर होती कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। और इसी सवाल के साथ